राजस्थान रोडवेज का 60 साल का सफ़र 421 बसों से की जाती थी शुरुआत और आज 3460 बसें राजस्थान रोडवेज की हैं। लेकिन घाटे की तरफ नज़र दौड़ाएं तो 6000 करोड़ रुपए से ऊपर का घाटा राजस्थान रोडवेज विभाग के अंदर हो चुका है। चलिए फिर आपको बताते हैं कि राजस्थान रोडवेज का जो सफ़र राजस्थान के अंदर शुरू हुआ वह कैसे हुआ और कब हुआ। राजस्थान रोडवेज को लगभग 60 साल पूरे हो गए हैं। सरकार ने स्टेट रोडवेज परिवहन का संचालन करने के बाद 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की थी। तब और अब की रोडवेज की तस्वीर में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। इन सालों के अंदर प्रदेश में गांव गांव तक सड़कों का जाल बिछाया गया। रोडवेज बसें उन पर सरपट दौड़ती रही। बीते 6 दशक में रोडवेज का परिवार खूब फला फूला, लेकिन अब रोडवेज के हाल बेहाल होते नजर आ रहे हैं। विभाग के मूल कर्मचारी वेतन और पेंशन को भी तरसते नजर आ रहे हैं। राजस्थान रोडवेज के इन 60 सालों की जो कहानी है वह रोडवेज के जो कर्मचारी हैं, रोडवेज के जो यूनियन के नेता हैं, वह बड़े ही अच्छे शब्दों में इसका व्याख्यान करते हैं। वह कहते हैं कि मैं हूँ राजस्थान रोडवेज, मैं हूँ राजस्थान रोडवेज, मेरा पूरा नाम राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है। मेरी स्थापना के 60 साल पूरे हो गए हैं। इन 60 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। कर्मचारी नेता कहते हैं नहीं बदला तो मुझ पर मेरे यात्रियों का भरोसा, जो मेरे कर्मचारी अधिकारियों की कड़ी मेहनत की वजह से है। आज मैं आपको बताता हूं कि मैंने कैसे अर्श से फर्श तक सफ़र तय किया है, कैसे मेरा परिवार बढ़ा, कैसे मुझे प्रदेश ही नहीं देश भर में ख्याति मिली। वहीं आज जो हाल मेरा बेहाल हो रहा है उसकी आखिरकार वजह जानने का भी तो हमें प्रयास करना चाहिए। 421 बसों से सफ़र की शुरुआत होती है और 60 साल पहले इस सफ़र की शुरुआत हुई। 421 बसों से शुरुआत होने के बाद इन बसों के संचालन के लिए उस समय 8 डिपो और 2347 कर्मचारी होते थे। 70 मार्गों पर बसें 7068 किलोमीटर चला करती थी और आज की अगर हम देखें तो 2610 बसें हैं। 850 अनुबंधित बसें भी ली गई हैं जो करीब 1800 मार्गों पर रोज़ 11.60 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करती नजर आती हैं। इसमें से 7 लाख यात्री रोज़ यात्रा इस बसों के अंदर करते हैं। लेकिन ऐसा समय था जब इस बेड़े के अंदर स्वयं की 4500 ज़्यादा बसें थी। रोज़ 10 से 11 लाख यात्री बसों में यात्रा करते थे और बसें प्रतिदिन 17 लाख किलोमीटर का सफ़र तय किया करती थी। हमारे देश के अंदर कई बड़े अवार्ड भी इसके समय जीते। समय पालन में कोई विकल्प नहीं था। देश में सबसे कम सड़क दुर्घटनाओं में राजस्थान रोडवेज का नाम दर्ज था। इसे लेकर देश विदेश के अंदर राजस्थान रोडवेज को एक सम्मानित की नज़र से देखा जाता था। राजस्थान रोडवेज की कई बसें आज भी खराब हालत में है। कारण उसका यही है कि राजस्थान का प्रबंधन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। करीब 6000 करोड़ के घाटे से और बसों की हालत खस्ता होती जा रही है और बेड़े के अंदर जो बसें हैं वह भी खटारा नजर आती है। कर्मचारी कम होते लगे हैं और कर्मचारी वेतन और पेंशन को तरस रहे हैं और संघर्ष करते हैं, पर अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई में लड़ते हैं। रोज़ लड़ाई लड़ने के आपने रोडवेज के कर्मचारियों को देखा होगा, लेकिन उनकी सुनवाई सरकारों के स्तर से अच्छे ढंग से नहीं होने से हाल बेहाल हैं राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी। हालत इतनी ख़राब है जैसे मार्च 2024 तक की देखा जाए तो 6000 करोड़ तक का घाटा पहुंच चुका है और प्रतिदिन आइडिया जो लगाया गया है कि 3 करोड़ का घाटा प्रति राजस्थान रोडवेज की आय के अंदर हो रहा है और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे लाद दिए गए हैं, जिसके चलते कर्मचारियों को स्थापना से दिन 2 महीने के वेतन और पेंशन जो मिला करती थी वह अब नहीं मिल रही है। 2-3 साल से यही हाल है राजस्थान रोडवेज के अंदर। कर्मचारियों के पेंशन के भी टोटे पड़े हैं। जिन कर्मचारियों ने अपनी पूरी ज़िंदगी रोडवेज में दी वो रिटायरमेंट के बाद
अपने हक के पैसे के लिए तरस रहे हैं। वैसे देखा जाए तो अक्टूबर 2022 से रिटायर हुए कर्मचारियों को उनकी ग्रेजुटी, ओवरटाइम और अन्य सेवानिवृत्ति परिलाभ जो कि रिटायरमेंट होते ही मिल जाने चाहिए, जैसा कि दूसरे विभागों के अंदर होता है, लेकिन राजस्थान रोडवेज के अंदर वह विभाग इन कर्मचारियों को लाभ नहीं दे पाया है। राजस्थान रोडवेज का एक ऐसा भी जमाना था कि वह सरकार से अनुदान नहीं लेती थी, बल्कि सरकार को लाभ दिया करती थी, लेकिन सरकार और प्रबंधन की गलत नीतियों के चलते प्राइवेट बसों को प्रोत्साहन मिलने के कारण इसी प्रकार जो राजस्थान रोडवेज का हाल अब बेहाल होता नजर आ रहा है। जिम्मेदारों ने इस हाल में इसे पहुंचा दिया है और जिम्मेदार कोई और नहीं, लोगों पर संचालन की जिम्मेदारी उनकी गलत और प्रति नकारात्मक नीतियां, सरकारों की नीतियां। इससे बड़ा कारण समय के साथ जो है इसको रोडवेज को घाटा में लाना और रोडवेज विभाग की तरफ सरकार की जो नीयत और नीति साफ नहीं होना और प्राइवेट बसों को प्रोत्साहन देना, यह राजस्थान रोडवेज के घाटे के कारण माने जा रहे हैं। प्राइवेट बसों का संचालन नियमविरुद्ध और बस स्टैंडों के सामने से किया जाना और अधिकारी कर्मचारियों के व्याप्त भ्रष्टाचार, ऐसे हालात के कारण राजस्थान रोडवेज घाटे के अंदर गई है और प्रबंधन की तरफ से जो नियम कानून कायदे बनाए गए हैं उसका पालन नहीं करवाना सबसे बड़ा कारण यह ही माना गया है। वैसे देखा जाए तो पिछले सालों से हर चीज़ की कीमत बढ़ी है। डीजल के दाम, टायर, स्पेयर पार्ट्स, बिजली, पानी, कर्मचारियों की सैलरी सब बढ़ चुके हैं, लेकिन नहीं बढ़ा तो किराया भी जो राजस्थान रोडवेज का है वह सरकार कम से कम रखना चाहती है। पिछले 9 सालों की अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो यात्री किराए में किस तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे लगातार खर्चे बढ़े हैं, उसकी एवज में आय कम होती जा रही है। राजस्थान रोडवेज की स्थापना के वक्त बसों का रंग हरा था। हरा उस रंग को देखकर राजस्थान रोडवेज की पहचान पूरे भारत के अंदर हो गई थी और राजस्थान रोडवेज की बस को देखकर दूर से पता लगता था कि राजस्थान रोडवेज की बस चल रही है। कहने को तो 3460 बसें राजस्थान रोडवेज के बाड़े के अंदर हैं और अनुबंध पर भी कुछ बसें ली गई हैं, लेकिन बसों की जो हालत है वह खटारा बसों के तहत हो चुकी है। 1300 बसें जो है खटारा हो चुकी है। नई बसों को खरीदने के लिए सरकार के स्तर से प्रयास तो किए जाते हैं, लेकिन जितनी बसें खराब हो रही हैं, जितनी बसें खटारा हो रही हैं, उसकी एवज में नई बसों को खरीदा जाना राजस्थान के अंदर, राजस्थान रोडवेज के अंदर वेड़े के अंदर नई बसों को शामिल करना अभी भी वह पूरा नहीं हो सका है। राजस्थान रोडवेज के अंदर अगर कर्मचारियों की जो नियुक्तियां हैं उसके हालात को देखते हैं तो कर्मचारियों की संख्या आधी रह गई है। 22,000 की तुलना में अब 10,791 के लगभग कर्मचारी बचे हैं। 2013 के बाद कोई भी भर्ती राजस्थान रोडवेज के अंदर नहीं की गई है। कर्मचारी रिटायर जरूर हो रहे हैं, लेकिन नई भर्ती के जो खुलने चाहिए रास्ते वह राजस्थान रोडवेज के अंदर नहीं खोले गए हैं। ट्रांसपोर्ट की कमान निजी हाथों में देने के कारण अफसर और ठेकेदारों के गठजोड़ से इतना जोर लगाया कि 2005 में मध्य प्रदेश परिवहन निगम पर ताला लग गया था। इसका दुष्परिणाम यह रहा कि मध्य प्रदेश में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का आतंक बढ़ गया, ग्राहकों ने मनमाना किराया वसूला जाने लगा और मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी परिवहन की कमी को महसूस करते हुए इसे फिर से शुरू करने का फैसला तक ले लिया है। कई सरकारी परिवहन पेश कर रहे मिसाल आज देश के अंदर सरकारी परिवहन मिसाल कायम कर रहे हैं। केरल राज्य परिवहन निगम की तरफ देखें तो सबसे अच्छा उदाहरण यह परिवहन निगम 1965 में अस्तित्व में आया था। सरकारी सहयोग और समय के हिसाब से खुद को अपग्रेड करते हुए KSRTC के पास लग्जरी ट्रांस एक्सप्रेस बसों का 6,000 का बेड़ा है। इसमें 35,000 से ज़्यादा कर्मचारी शामिल हैं। इनकी बसें रोज़ 17 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करती हैं, 32 लाख यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने का काम करती हैं। यह सभी ये राज्य जिसकी हम बात कर रहे हैं वहां पर सरकारी सहयोग से बसों का संचालन किया जा रहा है। इस तरह अगर मुंबई सार्वजनिक परिवहन सेवा की मिसाल को देखें तो बेस्ट के नाम से जाने जाने वाली इस सार्वजनिक परिवहन सेवा में 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। 17,000 से ज़्यादा रूट यह बसें संचालित करती हैं।
इसी तरह दूसरे राज्यों की तरफ अगर रोडवेज की नज़र दौड़ाएं तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा रोडवेज भी सरकारी सहयोग से बेहतर काम कर रही है। मुझे इस थोड़े से सहयोग और संबल की ज़रूरत है, यह कर्मचारियों की तरफ से बसों के लिए कहा गया है। मुझे मिल जाए तो पहले की तरह प्रदेश के लाखों यात्रियों को पर विश्वास हमेशा खरा उतरता जो है रोडवेज रहेगा। यह लोगों या कर्मचारियों की यहाँ पर अपने शब्द से व्याख्या करते हुए कही गई है। राजस्थान रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष ML यादव का कहना है कि सरकार की नीतियाँ हमेशा रोडवेज के विरोध में रही है। इसे पनपने की नीतियाँ कभी नहीं अपनाई गई। रोडवेज के अधिकारी स्तर पर भ्रष्टाचार जो नीचे कर्मचारियों तक भी जाता है, यह भी एक बड़ा कारण है कि रोडवेज की आय का एकमात्र साधन किराया है। अन्य किसी प्रकार के रोडवेज बसों के जो बस स्टैंड बने हुए हैं जहाँ नहीं बनाए गए हैं, उनको बनाकर आय के जो स्रोत हैं वे पैदा किए जा सकते हैं। और यूनियन के ML यादव के प्रदेशाध्यक्ष, उनका यही कहना है कि कर्मचारियों और अधिकारियों के आपस में तालमेल, आपसी खींचातान और राजस्थान रोडवेज के अंदर कर्मचारियों को प्रोत्साहन नहीं देने का जो मुख्य कारण बनता जा रहा है, उसी के कारण राजस्थान रोडवेज घाटे के अंदर चल रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति बढ़ती जा रही है और राजस्थान परिवहन निगम कर्मचारी फेडरेशन आपस के अंदर मिलजुल कर अगर काम करें, सभी यूनियन इकट्ठी हों, तो वह राजस्थान रोडवेज के जो हालात हैं उसको सुधारने के लिए सरकार पर दबाव बनाकर कहीं न कहीं कर्मचारियों के हितों में काम करके और राजस्थान रोडवेज को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ML यादव का ये भी कहना है कि सरकारों को फायदे और घाटे का सौदा नहीं देखना चाहिए। कई प्रदेशों में सरकार अपने यहाँ रोडवेज को संबल प्रदान करती है। गुजरात में रोडवेज को 1400 करोड़ की सालाना आर्थिक मदद और 1000 बसें सरकार देती है। इसी तरह से तमिलनाडु, तेलंगाना और अन्य राज्यों के अंदर भी सरकार रोडवेज को मदद करती है। लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ अगर नजर दौड़ाएं, सरकार किसी की भी रही हो, राजस्थान रोडवेज को घाटे से उबारने के लिए और सहायता के नाम पर वह राशि देने से आनाकानी करती है। कर्मचारियों के वेतन भत्ते और जो रिटायर हुए हैं उनके जितने भी पेंशन के लाभ हैं वह देने में सरकार आनाकानी कर रही है और कर्मचारियों के अंदर हमेशा ही असंतोष बना हुआ है। इसलिए राजस्थान रोडवेज तरक्की करने की बजाय और गर्त में जाती नजर आती है। जो भी हो, राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाकर जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं, जो पेंशनर की समस्याएं हैं, उसको पूरा करने के लिए सरकार को जिताना चाहिए, सरकार को चिताना चाहिए और सभी यूनियन को मिलकर अगर काम किया जाएगा तो सरकार को फिर झुककर जो राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों की कर्म मांगे हैं उसकी तरफ पूरा करने के लिए आगे आने का प्रयास करना ही पड़ेगा।